प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को हानि पहुंचाने की कल्पना करने का तुमने दुस्साहस किया था। अब दिखाओ अपना साहस। तुम्हारे शरीर में प्राण शेष है तो उठो, सामना करो मेरा। उसकी मृत्यु हो चुकी है हनुमान, अब शांत हो जाओ पुत्र। प्रणाम माता पृथ्वी देवी। सदैव विजयी भव। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हूँ। माता, मैंने माँ और पुत्र दोनों को समझाने की पूर्ण चेष्टा की, परंतु उनके प्रतिशोध की अग्नि उन दोनों को लील गई। और उनके मिटने के साथ ही मुझ धरा पर बढ़ने वाला पाप भी मिट गया। हनुमान, वो माँ नहीं जिसके लिए अपने पुत्र के जीवन से अधिक मूल्यवान उसका प्रतिशोध था। और वो पुत्र भी कैसा पुत्र, जिसके लिए अपनी माँ की अंत्येष्टि से अधिक महत्वपूर्ण उसके प्रतिशोध की भावना थी। दोनों ने अपने व्यवहार में अधर्म पाला था और उस अधर्म को मुझ धरती पर बढ़ने से पूर्व ही तुमने उसका अंत कर दिया, जिसके लिए तुमने मल्लयुद्ध की कला में अपनी उत्कृष्ट योग्यता का भी परिचय दिया है। इसलिए आज मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि युग युगांतर तक जब जब मल्लयुद्ध होगा वहाँ तुम्हारा ही नाम स्मरण किया जाएगा और तुम पूजे जाओगे। धन्यवाद माता, परंतु माता, मुझे शीघ्र ही प्रभु के पास लौटना चाहिए। वहाँ मेरा कार्य अधूरा ही छूटा हुआ है। कल्याण हो पुत्र। भैया, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है और उसके पूर्व ही आपको पूर्ण रूप से सज्जित होकर राज्याभिषेक के लिए तैयार होना है। हनुमान को किसी कारणवश विलंब हो रहा है, परंतु हम विलंब नहीं कर सकते भैया। समय कम है भैया, इसीलिए मैंने वस्त्र और आभूषण की व्यवस्था कर ली है। धन्यवाद भ्राता शत्रुघ्न, परंतु मैंने वचन दिया है, मैं तभी तैयार होऊंगा जब हनुमान स्वयं इन्हें मेरे पास लेकर आएंगे। अपना ये रूप मैं हनुमान के साथ ही त्यागूंगा। आप सब जाइए और तैयार हो जाइए। चिंता मत करो शत्रुघ्न, हनुमान अपना कार्य पूर्ण करके आते ही होंगे। हनुमान तो सदैव अपनी भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, परंतु आज प्रभु भी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर शुभ मुहूर्त की बीतने की चिंता किए बिना शांति से अपने भक्त की प्रतीक्षा कर अपने भक्त के प्रति अनूठे प्रेम का उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। हाँ नाथ, हनुमान भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को निराश नहीं होने देंगे। वो अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात शीघ्र लौटेंगे और पुनः प्रभु के अधूरे कार्य पूर्ण निष्ठा और समर्पण से पूर्ण करेंगे। हनुमत हृदय मुदित उल्लासा, भूप्रति खंड पे
कर दी प्रकाशा। जगमग जगमग पृथ्वी सारी, देव प्रफुल्लित विस्मित भारी। ये कार्य तो पूर्ण हुआ, परंतु अब मुझे प्रभु की पूजा और राज्याभिषेक की व्यवस्था के लिए यथाशीघ्र लौटना होगा। ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत समीप है स्वामी। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं लेप और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लूं? प्रिय, हनुमान ने मुझसे वचन लिया है कि संपूर्ण व्यवस्था वो ही करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो समय रहते समस्त कार्य अवश्य पूर्ण कर लेंगे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रभु, संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। आप आइए मेरे साथ। आइए प्रभु, आइए। कब आए हनुमान जी? कैसे बिना किसी को कुछ ज्ञात हुए आपने सब कुछ प्रबंध भी कर लिया? राम, शुभ कार्य में विलंब किए बिना हमें राज्याभिषेक की विधि को प्रारंभ करना चाहिए। यशस्वी भव। प्रभु आइए। शुभ घड़ी राज्याभिषेक की आई, सबहु प्रबंध कपीश जमाई। राम कराए करतन केशा, केश कपि प्रत्येक सहेजा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। पंचामृत स्नान कराई, कमल चरण स्नेह पखाई। वस्त्राभूषण भय सुसज्जिता,
इत श्री रामचंद्र उत सीता। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुनिए सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। राम, प्रभु रंगनाथ का आशीर्वाद लीजिए। पुत्र राम, अब अपने पूर्वजों के कक्ष में चलकर उनका भी आशीष लें। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, रूपं हि मण्डलमृचोततनुर्यजूंषि। सामानि यस्य किरणः प्रभवादि हेतुं, ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। प्रभु, ये कौन देवता स्वरूप महायोद्धा महापुरुष हैं जिनकी भव्य प्रतिमाएं इस कक्ष में स्थित हैं? हनुमान, जिनके नाम पर हमारे वंश का नाम रघुवंश पड़ा। ये मेरे परम पितामह महान पराक्रमी पितृभक्त महाराज रघु हैं। जिन्होंने अपने पिताश्री महाराज दिलीप के एक आदेश पर अपने प्राणों की चिंता किए बिना सभी संकटों से उनके यज्ञ स्थल की रक्षा कर उनके 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के अत्यंत कठिन संकल्प को सफल बनाया।
महाराज रघु के त्याग से रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। स्थापित हुई और संपूर्ण जगत में विख्यात हुई। ये हैं महान महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने हम रघुवंशियों को ही नहीं, समस्त संसार को सत्य का पालन करने की एक अनूठी सीख दी। प्रभु, माता ने मुझे इनकी कथा सुनाई थी। इन्होंने स्वप्न में अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान देने का मान यथार्थ में भी रखा। सूर्य उदय पर निद्रा से जागृत होते ही स्वयं ऋषि विश्वामित्र को बुलाकर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। हाँ हनुमान, महाराज हरिश्चंद्र ने अपने त्याग से सत्यव्रत के पालन का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया। अपने अथक प्रयास और अतुलित धैर्य के लिए जाने जाने वाले प्रभु भगीरथ हैं ये, जिनके पराक्रम के कारण ही माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये मेरे पिताश्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ। अपने बाहुबल, तेज और प्रताप के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध परम यशस्वी थे मेरे पिताश्री। इन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। हनुमान, ये मेरे पूर्वज हैं, जिनका अनुसरण करने पर ही मैं एक सफल राजा बन सकता हूं। पुत्र राम, आपके समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आप अपने कुल देवता महाप्रतापी तेजोमयी सूर्यदेव का भी आशीष प्राप्त करिए। आयुष्मान भव। प्रणाम
प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, इस महान रघुकुल के कुलदेव सूर्य भगवान तो मेरे गुरु भी हैं। सूर्यदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति की याचना लेकर आपकी शरण में आया हूँ। हे परम पराक्रम, अनंत तेजोमय कुल देवता श्री सूर्य देव जी, आपके और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद का संबल प्राप्त कर आज राम अयोध्या के राजकाज का भार अपने कंधों पर उठाने जा रहा है। राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री आज आप सबके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर हम सभी धन्य हुए। धन्य तो अब अयोध्या होगी राम जैसा राजा पाकर। आज इस शुभ अवसर पर आप मुझसे क्या आशीष चाहते हैं? हे सूर्यदेव, मुझे वरदान दें। मैं अपने हाथों से एक ऐसे कुशल राज्य का निर्माण करना चाहता हूं, या किसी को भी चौर्य कर्म के भय से अपने गृहों के द्वार बंद ना करने पड़े। अस्वस्थता, क्षुधा, तृष्णा, बाढ़ और सूखे का भय ना हो। स्त्रियों को विधवा होने का और पिताओं को असमय अपनी संतान खोने का भय ना हो। सर्वस्व प्रेम और धन धान्य का विस्तार। सभी प्रजा ऋषि मुनियों और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें और निष्ठा पूर्वक यज्ञ आदि में संलग्न रहे। दंड देने का अधिकार मात्र अति विद्वान ऋषि मुनियों को ही हो, परंतु कभी इसकी आवश्यकता ना पड़े। जहां लोभ हो तो मात्र धर्म का, और अभिमान हो तो मात्र पुण्य का। हे कुल देवता, मुझे वरदान दे कि मैं ऐसे सर्व प्रकार से संपन्न राज्य की स्थापना कर सकूं और सदा अपनी प्रजा के प्रति सेवा भाव से समर्पित रहूं। मैं आपको वरदान देता हूं कि इन्हीं आदर्शों पर आप अपने राज्य को आधारित करने में सक्षम होंगे। जिसके कारण तुम सूर्यवंश के सबसे प्रतापी राजा बनोगे राम। और तुम्हारा राज्य इस संसार के इतिहास में राम राज्य के नाम से सुविख्यात होगा। राम राज्य ही भविष्य में सभी राज्यों के लिए आदर्श बनेगा।
मुझे गर्व है पुत्र, सर्वकाल के लिए मेरी ख्याति तुम्हारे पिता के नाम से व्याप्त रहेगी। राम, अब जब आपको अपने समस्त पूर्वजों और स्वयं कुलदेवता का आशीष प्राप्त हो चुका है, तो हमें आपके राज तिलक की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। रघुवंश नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। 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 महाराज श्री रामचंद्र की पवन तन देखी हर साई, सिंहासन को बढ़े रघुराई। पुष्प वर्षा करे नर नारी, राम सिया पुलकित आभारी। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। राज मुकुट हनुमत ले आए, राजगुरु प्रभु शीश सजाए। भगवन देव गना भी पधारी, सबहु राम नाम जयकारी। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। आयुष्मान भव। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक
दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आपके अयोध्या नरेश बनने के लक्ष्य रूप हम समस्त देवताओं के आशीष स्वरूप इस मोतियों के दिव्य कंठार को स्वीकार करें। धन्यवाद पवन देव। धन्यवाद देवराजेंद्र। महाराज श्री रामचंद्र की जय। महाराज श्री रामचंद्र की जय। अधर्म के पतन और धर्म की विजय से अंकित ज्ञान के प्रकाश, समाज और राजधर्म की एक नवीन परिकल्पना पर आधारित सर्वत्र धर्म और सुख के विस्तार की कामना से प्रेरित आज राम राज्य का प्रारंभ हो रहा है। अपने प्रधान सेवक के रूप में मुझे स्वीकार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और सदैव चेष्टा करता रहूंगा कि आप सभी की दृष्टि में एक योग्य राजा बनो। परंतु उसके पूर्व मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण आज मैं इस राजपद को प्राप्त कर सका। प्रभु सर्वप्रथम हनुमान को ही धन्यवाद कहेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं अपने पिताश्री और अपनी तीनों माताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और उत्तम संस्कार देकर इस योग्य बनाया। अब तो भैया अवश्य ही हनुमान का उल्लेख करेंगे। मैं अपने प्रिय भ्राताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिनका प्रेम और आदर सदैव मेरी शक्ति बना। लक्ष्मण जो मेरी परछाई बनकर वन में सदैव मेरे साथ रहे। और भरत समर्पण भाव से मेरी छाया बनकर अयोध्या में मेरा मार्ग देखते रहे। मेरी अर्धांगिनी सीता का मैं कृतज्ञ हूं जिन्होंने सुख दुख के प्रत्येक पल में मेरा साथ दिया।
अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देवताओं द्वारा दिया गया उपहार मैं आपको सौंपता हूं। अब भाभी माँ के बाद तो हनुमान का नाम अवश्य लेंगे भैया। दुष्टों के विरुद्ध युद्ध में उनके मार्गदर्शन और सहायता के लिए मैं ऋक्षराज जामन जी का आभारी हूं। और वानर राज सुग्रीव और उनकी वीर वानर सेना का भी आभारी हूं, जिनके सहयोग के बिना सागर पर सेतु बांधकर मैं लंका तक नहीं पहुंच पाता। युवराज अंगद, जिन्होंने अपनी पिता की मृत्यु को भुलाकर भी मेरा साथ दिया, उनका कृतज्ञ हूं मैं। महाराज श्री रामचंद्र की जय। 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 प्रभु अब अवश्य ही हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। लंका नरेश महाराज विभीषण का साथ पाकर ही लंका पहुंचने के बाद हम रावण पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सके। इनकी धर्म के प्रति निष्ठा के कारण मैं सदैव इनका आभारी रहूंगा। मैं इन भोले भाले वानर वीरों की वीरता और मेरे प्रति निष्ठा के लिए जो भी कहूं वो कम है। इसलिए इन सभी को मैं अपनी अंतर की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और अपनी ओर से एक तुच्छ भेंट प्रस्तुत करता हूं।
दासता क्षमा प्रभु, किंतु आपने मित्र हनुमान के विषय में कुछ नहीं कहा। हाँ भैया, जिन्होंने अपनी चिंता किए बिना सदैव आपके हित के बारे में सोचा, जिनके कारण आज हम सब यहाँ सुरक्षित हैं, उन राम भक्त हनुमान का नाम नहीं लिया आपने? पुत्र राम, हमारा समस्त परिवार ही नहीं अपितु अयोध्या नगरी के साथ साथ संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हनुमान के प्रति तो हम सभी कृतज्ञ। फिर भी माता कौशल्या, महाराज विभीषण और भ्राता लक्ष्मण, मैं तो मात्र प्रभु का एक तुच्छ सेवक हूं, मात्र एक भक्त हूं। प्रभु ने कृपा कर मुझे सदैव अपने साथ रखा, अनेकों बार मुझ पर विश्वास किया। प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति से समर्थ बनाया कि मैं प्रभु के कार्य कर सका। माता, मुझे तो संसार के समस्त सुख उसी से मिल गए। प्रभु, कृतज्ञ तो मैं हूं। प्रभु, जो आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। प्रभु, आप बस वही कृपा कीजिए मुझ पर। प्रभु, इस भक्त को अपने चरणों से कभी विलग मत कीजिएगा। हनुमान, तुम्हारी इस अटूट भक्ति के कारण ही तो तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ सका मैं। किन शब्दों से तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं हनुमान। तुमने मेरे और संसार की सेवा में सजग रहकर जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो। प्रभु, आपका यह तुच्छ सेवक इतनी प्रशंसा का पात्र नहीं है। प्रभु, मैंने तो बस आपकी भक्ति और सेवा की है, और जो मैं सदैव करता रहूंगा। प्रभु, त्याग तो अंगद ने किया है, जो अपने पिता के वध के बाद भी माता सीता को ढूंढने निकल पड़े। प्रभु, त्याग तो महाराज सुग्रीव ने किया है,
जो राज्य के सुखों को छोड़कर हमारे साथ सर्वत्र भटकते रहे। प्रभु, त्याग तो महाराज विभीषण ने किया है, जिन्होंने अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध किया। राज्य होते हुए भी स्वयं को सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखने का त्याग भरत भैया ने किया है। निद्रा और भोजन से वंचित रहकर 14 बरस तन्मयता से आपकी सेवा करने का त्याग तो लक्ष्मण भैया ने किया है। प्रभु, त्याग तो माता उर्मिला ने किया है। 14 वर्ष तक एक साध्वी के समान जीवन यापन कर त्याग तो तीनों माताओं ने किया है, जो इस दीर्घ अवधि के लिए अपनी ममता से वंचित रही। प्रभु, माता सीता ने किया है त्याग, जिन्हें इस अवधि में राक्षसों के बीच रहना पड़ा। और प्रभु, त्याग तो स्वयं आपने किया है। माता से अपनी विरह की वेदना को झेला। प्रभु, इन सभी की तुलना में तो मेरी सेवा का कोई महत्व कहां है प्रभु। तुम्हारी सेवा तो अनमोल है हनुमान। यहां पर सभी को उनके त्याग के फल स्वरूप कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। अंगद युवराज बने, महाराज सुग्रीव को एक मित्र की प्राप्ति हुई, महाराज विभीषण को धर्म पथ का अनुसरण करने के लिए लंका नगरी का राज्य मिला, भरत को उनकी इच्छा अनुसार राजा के रूप में भाई मिला, लक्ष्मण को पुनः भाभी मां का आश्रय मिला, देवी सीता को उनके पति और मुझे अपनी पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ। परंतु हनुमान, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने जो कुछ भी किया, क्या प्राप्त करने के लिए किया? कुछ भी नहीं हनुमान। किसी भी लोभ, मोह और कुछ पाने की इच्छा से ऊपर उठकर तुमने ये सब कुछ किया हनुमान। मेरे लिए अपने राजपाट का त्याग किया, माता पिता का बिछोह सहा। हनुमान, तुम्हारे निस्वार्थ भाव
और सच्ची भक्ति के कारण ही तुम मुझसे जुड़े हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए क्या दूं तुम्हें, क्या दूं हनुमान? सत्य है, ऐसे महान सेवक को कोई भला क्या दे सकता है। प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सदा के लिए अपने चरणों में स्थान दीजिए। राम से मांगी श्री हनुमाना, प्रभु निज चरण मह दो स्थाना। ना मांगी कपि भोग विलासा, एक बस पद्म चरण अभिलाषा। सिया राम जय हनुमान। ऐसी भक्ति न देखी भाई, कपीश बैठी चरण रघुराई। दृश्य महान देखी सब जन जन, प्रभु चरण मह केसरी नंदन। सिया राम जय हनुमान। मैं धन्य हूं हनुमान कि तुम मेरे चरणों के समीप हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जिस प्रकार तुमने मेरे और मेरी संपूर्ण सेना के संकट हरे, उसी प्रकार तुम सभी के संकट हरोगे, सभी के संकट हरोगे, सभी के संकट हरोगे। संकट मोचन महाबली हनुमान। संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन महाबली हनुमान की, प्रभु श्री राजा राम की। हनुमान श्री राम के दिए इस नाम से युग युगांतर तक जाने जाएंगे। जब भी किसी पर कोई संकट हावी होगा तो उसके निवारण के लिए मात्र इस नाम का स्मरण ही पर्याप्त होगा। संकट मोचन महाबली हनुमान। हाँ स्वामी, परंतु प्रतीत होता है कि माता सीता इतने से ही संतुष्ट नहीं है। वो पुत्र हनुमान का धन्यवाद करने के लिए उसे और भी कुछ देना चाहती हैं। प्रभु और मेरी सेवा के लिए हनुमान को मात्र इतना ही प्राप्त हो, ये उचित नहीं। पुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम की चरण रज के तो तुम सदा से अधिकारी रहे हो, परंतु मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम द्वारा मुझे दिया गया ये दिव्य मोतियों से कंठहार के भी तुम ही उचित अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये भेंट करना चाहती हूँ पुत्र।
ये क्या कर रहे हो तुम पुत्र? इतने अनमोल कंठहार को इस प्रकार खंडित क्यों कर दिया तुमने? माता, मैं यही परीक्षण कर रहा हूँ कि ये कंठहार अनमोल है भी या नहीं। पुत्र, स्वयं पवन देव ने स्वामी को दिया था, तो फिर इसके अनमोल होने में संदेह कैसा? माता, मुझे तो इसमें कुछ भी अनमोल नहीं लगा। ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र? क्या ये पवन देव और अन्य देवताओं का अनादर नहीं? क्या तुम मेरा मान भी नहीं रखोगे? माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। किसी का अनादर करना मेरा आशय नहीं था, किंतु मुझे यही ज्ञात हो गया है कि मेरे लिए इसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि माता, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें श्री राम न हो, वो भला मेरे लिए कैसे अनमोल हो सकती है? श्री राम? हाँ माता, जिसमें मेरे प्रभु श्री राम नहीं, उससे मेरा कोई लगाव नहीं। व्यर्थ है वो मेरे लिए। ये क्या कह रहे हैं हनुमान? भैया राम किसी के भीतर कहाँ हो सकते हैं भला? क्यों नहीं हो सकते? मेरे भीतर हैं प्रभु श्री राम। तुम्हारे भीतर है श्री राम? हाँ लक्ष्मण भैया, मेरे रोम रोम में है प्रभु श्री राम। जो वायु श्वास बनकर मेरे इस शरीर में प्रवाहित होती है, उसमें है प्रभु श्री राम। मेरे स्वप्नों में है प्रभु श्री राम। मेरे तन के कण कण में है प्रभु श्री राम, और मेरे मन के प्रत्येक कोने में बसते हैं प्रभु श्री राम। भावावेश में कहा गया कथन सत्य से कहीं दूर है हनुमान। नहीं लक्ष्मण भैया, इस भक्त की भक्ति असत्य नहीं है। आप मेरी भक्ति पर संदेह मत कीजिए। मुझ जैसे राम भक्त का यही एकमात्र सत्य है, जो मैं अभी यहीं प्रमाणित कर सकता हूं, दिखा सकता हूं मैं आपको।
ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय क्या करने वाले हैं हनुमान जी? उनमें भैया का वास है, ये कैसे दिखाएंगे वो? अपनी भक्ति का मान रखने के लिए कुछ भी करेगा हनुमान, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करेगा हनुमान। भैया तो मेरे सामने हैं, फिर उनका हनुमान जी के भीतर होना कैसे संभव है? अब असंभव को संभव कैसे करेंगे हनुमान? स्वामी, ये हनुमान क्या करने जा रहे हैं? जय हनुमान जय श्री राम महाबली हनुमान जय हनुमान जय रघुवर राम जय हनुमान जय रघुवर राम जय हनुमान जय रघुवर राम प्रभु श्री राम जय हनुमान प्रभु श्री राम जय हनुमान प्रभु श्री राम जय हनुमान प्रभु श्री राम जय हनुमान। हनुमान जी तो अपने वक्ष को ही चीर रहे हैं। मन हनुमंता राम विराजे रोम रोम में राम ही छाजे राम में राम ही छाजे राम हृदय में बसे हनुमंता राम नयन में हनुमत साजे राम नयन में हनुमत साजे नर रूप धारी जगत उधारी नारायण है राम संकट हारी असुर संहारी रुद्रावतारी हनुमान जय श्री राम बोलो जय 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 हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान। प्रत्येक भक्त में ईश्वर का वास होता है। आवश्यकता है केवल सच्ची भक्ति की।